और मैंने ये कहा था कि भाई कैलाश चौधरी नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये दो शब्द ज्यादा बोले। हर पोस्ट के नीचे 500 कमेंट आ रहे हैं, हर पोस्ट पे लोग सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको फोन आते हैं कि बिल्कुल, मेरे पास 2000 से ज्यादा फोन आ गए 2000 से ज्यादा फोन आ गए। रविंद्र सिंह जी जीत जाते तो मैं एकदम झूठा पड़ जाता। अब जीते वो भी नहीं और जीते हम भी नहीं, ठीक है ना। तो जनता जो कुछ भी कर रही है वो उसका अधिकार है, मैं उससे कोई नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। वो सब अपने हैं, छोटे भाई हैं। और इन्होंने बोला था कि कैलाश चौधरी नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, और रविंद्र भाटी अगर 3 लाख से ज़्यादा वोट, और उम्मीदवार राम जी भी अगर 3 लाख से ज़्यादा वोट ये ले आते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जिसका जवाब भूर सिंह जी अभी इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मेरे साथ भूर सिंह जी लंगेरा है। कुछ दिन पहले भूर सिंह जी का हमारे ही चैनल पे एक वायरल बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रविंद्र सिंह भाटी 3 लाख वोटों से ऊपर वोट नहीं लाएंगे और कैलाश चौधरी जो है वो जीतेंगे, नहीं तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। भूर सिंह जी से हम इसलिए जानेंगे, हमारे को कई लोगों ने कहा कि भूर सिंह जी ने जो चीज़ कही थी उसको लेकर आप भूर जी से एक बार बात करो, और वीडियो बड़ा तेजी से वो वायरल हो रहा है। स्वागत है भूर सिंह जी एक बार फिर से। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समस्त राजस्थानियों को, आपके दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम, और समस्त राष्ट्रवादियों को, देशभक्तों को मोदी सरकार 3 बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जी, आदेश कीजिए। राजनीति छोड़ दूंगा कैलाश चौधरी नहीं बने तो। कैलाश चौधरी तो नहीं बने जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा था, आपको बता देना चाहता हूं कि राजनीति में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए कई बार इस तरह की बातें बोलनी पड़ती है। दूसरे नंबर, कैलाश चौधरी नहीं जीते। यहाँ का जो चुनाव है, बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव था, वो चुनाव बिल्कुल एक झूठी अफवाहें फैला करके, झूठे प्रोपेगेंडे तैयार करके उसके आधार पर लड़ा गया। अगर वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधारित चुनाव लड़ी और बाकी वाले जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने इस चुनाव को जातिवाद की भेंट चढ़ा दिया। ये चुनाव पूरी तरह से जातिवाद की भेंट चढ़ा था। इन परिस्थितियों में भी आप देख सकते हैं कैलाश चौधरी जी 3 लाख लगभग वोट लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कारण कि बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव था वो किस प्रकार का चुनाव रहा, आप और हम सब जानते हैं, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर, इस चुनाव के अंदर जिस तरह की नेगेटिविटी फैलाई गई, लोगों को गुमराह किया गया, लोगों के सामने झूठ परोसा गया, यानी कैलाश जी ने उसको वोट देने का इशारा कर लिया, उम्मीदवार को अंदर अंदर सपोर्ट कर रही है, यानी ये भी मोदी का ही उम्मीदवार है, मोदी ने इनको खड़ा किया है। मतलब इस तरह की अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह किया गया। इस बार इसलिए हुआ नुकसान, मैं मानता हूँ। बाकी रही बात बयान की, राजनीतिक छोड़ने की, तो देखिए कि कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, कार्यकर्ताओं में मनोबल मजबूत करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं राजनेता, दुनिया करती है, ठीक है ना। ये कोई नई बात नहीं है, सब करते हैं। अच्छा, रविंद्र सिंह के समर्थक तो लगातार चर्चा है, आपके वो वीडियो ले लेके अलग अलग जगह फेंक ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भूर सिंह जी कहाँ गए, भूर सिंह जी कहाँ गए, ये वो वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा तो भाटी जी के समर्थक है। वो देखो, जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जो भी करेगी, उनका जो भी है हमारी सर आँखों पे है, वो सब अपने भाई है, सब अपने ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब जनता करेगी, उनका जो भी उनका मन है वो करेगी, अपन उनको रोक नहीं सकते ना। बिल्कुल, वो जो भी कर रही है उन सबको धन्यवाद, अच्छा कर रही है। आपको फोन आते हैं कि? बिल्कुल, मेरे पास 2000 से ज़्यादा फ़ोन आ गए 2000 से ज़्यादा फ़ोन आ गए है। मैं तो सबसे बात भी कर रहा हूँ और कई बार किसी के फ़ोन उठा भी नहीं पाया हूँ जी, ठीक है जी। भूर सिंह जी, ये बताइए कि 3 लाख वोटों से ज़्यादा रविंद्र सिंह भाटी वोट ले आए, तो मेरा नाम चाहिए। अब ये बताइए कि 3 लाख वोटों से ज़्यादा वोट आ गए ज़्यादा, ऐसे मतलब ज़्यादा भी कुछ नहीं आया, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था उससे थोड़े ज़्यादा आए, लेकिन जो जीत के दावे कर रहे थे वो भी तो नहीं हुई ना, है ना। अगर रविंद्र सिंह जी जीत जाते तो मैं एकदम झूठा पड़ जाता। अब जीते वो भी नहीं और जीते हम भी नहीं, ठीक है ना। अब बराबर हो गई बात। अगर रविंद्र सिंह जी जीत जाते तो मैं 100% झूठा पड़ जाता।
ठीक है ना, जीते वो भी नहीं। और दूसरे नंबर देखो, मेरा एक सिद्धांत है, जिसके साथ रहता हूँ, जिसके लिए काम करता हूँ, उसके साथ समर्पित भाव से रहता हूँ और जी तोड़ मेहनत करके उसके लिए काम करता हूँ। ये मेरा एक सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि भाई आपके साथ आ गया, दिखावे में आपके साथ हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब अंदर किसी को कुछ बोल रहा हूँ, किसी को कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं है। जिसके साथ भी रहता हूँ तो समर्पित भाव। लोग तो बोले कि आप बड़ी बातें करते हो भाजपा का होने का, भाजपा को उस टाइम क्यों धोखा दे दिया, जमानत जब्त करवा ली बाड़मेर में, प्रियंका जी के साथ आ गए थे, उस टाइम प्रियंका जी बीजेपी में सिंबल नहीं लिया था ना। देखिए, उस वक्त बात ये थी कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, उस हिसाब से हम सबका, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार के जितने भी लोग थे, उन सबका एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके बाड़मेर को कांग्रेस मुक्त करना। जिस तरह से बाड़मेर में पिछले 15 वर्षों से लगातार कांग्रेस का कुशासन था, उससे हम सब त्रस्त थे, हम सब परेशान थे, तंग थे। तो हम सबका एक ही मकसद था कि कांग्रेस मुक्त बाड़मेर कैसे करें। और जैसे प्रियंका जी का टिकट कटा, दीपक जी को टिकट मिला। दीपक जी भी हमारी पार्टी के नेता है, अच्छे आदमी हैं, ठीक है। लेकिन हम सब ने बैठ कर के सोचा, विचार किया, मंथन किया, तो हमें लगा कि हमारे वोट अगर बंट जाएंगे प्रियंका जी और दीपक जी में, 2 भागों में, तो यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव हार जाएंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। हमारा जो सपना है कांग्रेस मुक्त बाड़मेर का, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सब ने मिलकर के तय किया कि प्रियंका चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार की मेंबर है, परिवार की बेटी है। और आज भी देख सकते हो प्रियंका चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने वो खड़ी नहीं हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं किया। जब भी पार्टी को आवश्यकता पड़ी, पार्टी के साथ आई। अच्छा, अब जो लोग हैं वीडियो के टुकड़े को लेकर सीरियस है, कुछ तो उग्र टाइप के हो रहे कि भूर सिंह जी ये ज़्यादा वो सीरियस ले रहे हैं इस बात को। वो टुकड़ा आपके वीडियो का वो है, उसको लगातार शेयर कर रहे हैं, इवन आज भी कर रहे हैं, हमें भी टैग कर रहे हैं और हमसे तो जवाब मांग रहे हैं, कहा है भूर सिंह जी आप मिलो, आप बाइट लो उनकी। अब जो ज़्यादा अग्रेसिव है, सीरियस है, अब भाटी जी की चलो जीत नहीं हो, भाटी जी जीत के नज़दीक ही थे, अब आप उस जो उग्र और सीरियस हो रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, उग्र सीरियस अब जनता है, जनता अपना जो भी व्यक्तिगत उनका मत है वो प्रदान करेगी। लेकिन देखिए, मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ठीक है। रविंद्र सिंह जी भाटी भी कोई हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। हमारे छोटे भाई है वो भी, उमेदाराम जी बेनीवाल है तो हमारे बड़े भाई है, कैलाश जी है तो हमारे अपने हैं। हमारी किसी से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, हम जिसके साथ रहते हैं हमारा ये फर्ज बनता है, और मैं तो मेरा ही नहीं, मैं तो हर इंसान को यही कहना चाहूँगा, आप जिसके साथ रहो उसके साथ जी तोड़ दिल तोड़ के मेहनत करो। कई ऐसे लोग थे इस चुनाव में, मैंने देखे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे लोग थे जो दिखावे में तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और अंदर अंदर बाहर जाकर के प्रचार किसी और का कर रहे थे। कोई दिखावे में तो आपके साथ थे और अंदर अंदर कह रहे थे वोट उनको देना। तो ऐसे लोगों से, ऐसी राजनीतिक से मुझे बिल्कुल नफरत है। मैं ऐसी राजनीति नहीं करता। मैं एक खुले विचारों का आदमी हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र विचारों का आदमी हूँ, और जिसके साथ रहता हूँ, रिकॉर्ड है मेरा शुरू से आज तक। हो सकता है आप मुझे साल भर से जान रहे हो, मुझे जो शुरू से जानते हैं उनसे आप पूछना। चाहे विधानसभा का चुनाव नहीं, गाँव में सरपंच के चुनाव होते हैं, वार्ड पंच के चुनाव होते हैं, मैं जब भी जिस चुनाव में भी जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ताकत के साथ, मेरी मतलब जितनी ताकत मेरे में है, जितनी ऊर्जा मेरे में है, वो मैं पूरी लगाता हूँ। जिसके साथ रहता हूँ वो मैं ये सोचता हूँ कि सामने वाला खड़ा नहीं है, मैं खुद खड़ा हूँ, मैं खुद लड़ रहा हूँ, इस ताकत से लड़ता हूँ। तो आप हर तरीके के पैतरे अपनाते हो उसमें? राजनीतिक में छोड़ दूंगा वगैरह। देखिए, साम दाम दंड भेद सब राजनीतिक में जायज़ है। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सब कुछ जायज़ है राजनीतिक में, और सब पैतरे हर कोई आजमाता है, मैं अकेला नहीं, हर कोई, ठीक है ना। तो अपने देखिए, अपन अगर ढीले होकर के बैठे रहेंगे, ये कहेंगे कि नहीं हमें तो कोई वोट देगा ही नहीं, तो फिर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमज़ोर होगा। हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, क्या मतलब है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बढ़ने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के लिए कुछ बातें ऐसी होती है, करनी पड़ती है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा, छोटा सा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। धोरीमना का मेरे मित्र है कोई, उनके परिवार के 14 वोट है, ये वास्तविक बात है, ठीक है। वो मैंने क्या किया, जो 26 तारीख के वोट थे, उसी दिन लगभग 12-1 बजे मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, कैलाश चौधरी बड़े मार्जिन से जीत रही है। खाली इतनी पोस्ट डाली मैंने, कैलाश चौधरी बड़े मार्जिन से जीत रही है। मुझे वो मेरे जो मित्र थे धोरीमना के, वो मिले, उन्होंने कहा कि भूर सिंह जी, हमारा विचार ये था कि हम वोट निर्दलीय को देंगे,
ठीक है, और घर में बैठे थे और जैसे तैयारी करी कि अब चलो वोट देने के लिए चलते हैं, तब आपकी पोस्ट आई और मेरे लड़के ने ला करके दिखाई कि पापा ये देखिए भूर सिंह जी तो पोस्ट कर रहे हैं, कैलाश जी जीतेंगे। जैसे ही वो पोस्ट देखी हमारे भी जोश आया अंदर और हमने वो 14 के 14 वोट आकर के कैलाश जी को दिए। तो ये असर होता है। तो इसलिए कई बार कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के राजनीतिक में बयानबाजी होती रहती है। अब कहीं मंच पे या कहीं पब्लिक में या काफी लोगों के बीच में जब भूर सिंह जी जाएंगे तब 4 तारीख बहुत नजदीक है, मैं भूर सिंह अगर उनको इतने वोट नहीं आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और कैलाश चौधरी नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उसका एक आंसर एक शब्द में क्या उत्तर दे रहे हो भूर सिंह जी, ताकि तमाम जो दर्शक है उनका वहम दूर हो? देखिए जितने भी जो दर्शक है, जो साथी मेरे भाई है, छोटे भाई बड़े भाई, उन सभी आपने ये बोला था कि मैं कैलाश चौधरी नहीं जीते तो या रविंद्र सिंह भाटी इतने वोट नहीं लाएंगे, वो शब्द प्लीज साथ में बोलकर। देखिए मैंने क्या बोला, मोदी जी ने भी बोला था 400 पार जीतेंगे, ठीक है, हर कोई बोलता है, राहुल गांधी जी ने बोला 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ठीक है, हर नेता बोलता है, ऐसा कौन नेता है जो नहीं बोलता है, हर नेता बोलता है। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा 1-2 शब्द ज्यादा बोल दिया भाई, राजनीति छोड़ दूंगा यही बोला ना, बाकी तो हर नेता बोलते हैं, सब अपने अपने दावे करते हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम इतनी जीतेंगे, और मैंने ये कहा था कि भाई कैलाश चौधरी नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये 2 शब्द ज़्यादा बोले। तो ये चीज़ें मैंने आपको बार बार बताया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का जोश ऊर्जा बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हर नेता करता है और हमने भी करी है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो भी अपने छोटे भाई है, पूछने दो, जनता है, उनका अधिकार है, वो पूछेगी, मैं उनकी बातों को बुरी थोड़ी मान रहा हूँ। जो लोग, आप मेरी पोस्टों के नीचे देखो, हर पोस्ट के नीचे 500 कमेंट आ रहे हैं, हर पोस्ट पे लोग सवाल कर रहे हैं। अब जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी सभ्य भाषा में पूछ रहे हैं, और कुछ जो ऐसे हैं जो गलत भाषा भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं, उनको धन्यवाद, और जो कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद। और मैं उनकी किसी बात को बुरा नहीं मानता हूँ, जनता का अधिकार अपन अगर सार्वजनिक जीवन में है, चाहे कोई भी हो, भूर सिंह हो या कोई और हो, सार्वजनिक जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के ऊपर जनता का अधिकार होता है। जिस जनता को आपकी वाहवाही करने का, आपकी प्रशंसा करने का अधिकार है, उस जनता को आपकी आलोचना करने का भी अधिकार है, आपकी बुराई करने का भी अधिकार है, आपसे सवाल करने का भी अधिकार है। तो जनता जो कुछ भी कर रही है वो उसका अधिकार है, मैं उससे कोई नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, वो सब अपने हैं, छोटे भाई हैं। आपने देखा क्या कहा भूर सिंह जी ने, क्या इनकी जवाब है, किस तरीके से इन्होंने जो राजनीति को साम दाम दंड भेद का हिस्सा बताते हुए इस बात की जो है वो जवाब दिया है। उमेश चारण, थार तक न्यूज़ से।